जुबैरी साहब ये बताएं, ये जो अल कादिर ट्रस्ट केस के अंदर जो आज बेल हुई है, इसका कितना सिग्निफिकेंस है लीगली मेन केस के ऊपर? जब डबल बेंच हाई कोर्ट का बेल लेता है, ऑब्वियसली उसके अंदर मैं फैसला पढ़ा था, 12 सफ़े के पेजेस का फैसला है, उसमें उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स भी डिस्कस किए हुए हैं, तो इसका कितना इम्पैक्ट होगा ट्रायल कोर्ट के ऊपर? जुबैर साहब, कैन यू हियर मी? जी, आवाज आ रही है। सवाल फिर से दोहराइएगा प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आज बेल हुई है इमरान खान साहब की अल कादिर ट्रस्ट केस में, ये कोई 12 सफ़ों का फैसला आया है जिसमें काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जजेस ने। तो जब डबल बेंच हाई कोर्ट का इतना डिटेल्ड फैसला देता है एक बेल केस में, तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा अब ट्रायल कोर्ट के ऊपर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 12 बेंच का फैसला कोई इतना बड़ा फैसला नहीं है, उससे बड़े बड़े फैसले आते हैं, क्योंकि बेल में सिर्फ टेंटेटिव असेसमेंट होती है और जज हमेशा ऑर्डर आपके पास, मैंने ऑर्डर देखा नहीं, आपके पास होगा, आप देखिए लिखेगा दिस आर टेंटेटिव फाइंडिंग्स, इट विल नॉट अफेक्ट। ट्रायल पे उसका अफेक्ट कोई नहीं होता। ट्रायल तो नेचुरली बेस्ड होता है शहादतों के ऊपर, वो शहादतें रिकॉर्ड होगी। अब अपील जब ये तो खैर बेल, इसमें तो अभी ट्रायल हुआ ही नहीं है, तो उस पर असर नहीं होता, खुद जज लिख देते हैं, डिवीजन बेंच होती है, उनका फैसला है, वो लिख देंगे कि ये इस पे जो मेरिट्स पे कोई इस बात का असर नहीं होगा, क्योंकि ये टेंटेटिव असेसमेंट होती है। उन्होंने केस देखा होगा कि फर्दर इंक्वायरी का केस है, अभी प्रोसिक्यूशन के पास इतनी एविडेंस नहीं है जो वो कनेक्ट कर सके एक्यूज्ड को विद द ऑफेंस, तो इसलिए वो कोर्ट बेल दे देती है इस सिचुएशन में, और डिपेंड करता है कि सजा। अच्छा, मुझे बताएं, आप ये बताएं कि अब जजेस का क्या होगा? पीटीआई वाले चीफ जस्टिस नहीं चाहिए, बाकी लोगों को दूसरे जज नहीं चाहिए, तो फिर कौन से जज कहां से मुकदमे सुनेंगे? जज तो यही होंगे, लेकिन जो हम चाहते हैं, जो हमारी सारी जिद्दोजहद है कि जजों पे जो ये प्रेशर और उनको तशद्दुद उन पे किया जा रहा है, एक नया जो फिनोमेना हमारे मुल्क में डेवलप हो गया। पहले तो सिर्फ कहा अप्रोच करने की कोशिश की जाती थी, प्रेशर डाला जाता था, लेकिन अब तो तशद्दुद पे उतर आए जो इन 6 जजों ने लिखा, और बाकी सब हाई कोर्ट्स ने भी, आपने वो देखी होंगी जो हाई कोर्ट ने रिपोर्ट, सारे पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स में रिपोर्ट जमा कराई है कि जी हम पे मुख्तलिफ प्रेशर्स डाले जाते हैं। और ख़ासतौर पर किन केसों की बात हो रही है आजकल? जो केसेस जिनकी बात हो रही है पोलिटिकल केस, वो इमरान खान साहब के केसेस हैं, उन्हीं के ऊपर जो जज जो उस केस को सुनने लगता है, यही जस्टिस उमर फारूक साहब थे जिनके ऊपर पीटीआई आमिर फारूक जिनके ऊपर सारे क्रिटिसाइज करते थे। आज इतना बड़ा फैसला उन्होंने आपके हक में किया, इससे पहले भी फैसले किए हैं, तो फिर समझ नहीं मुझे आती कि फिर एतराज किस बात का है? देखिए, जजों पे मैं तो नहीं समझता कि एतराज़ उस तरह से होना चाहिए, लेकिन जो बात निकल के आई कि इन 6 जजों ने जब बात की, तो जस्टिस आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने शायद वो फुल कोर्ट मीटिंग उसमें नहीं की, वो अब तो कर लिया नेचुरली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर एक जवाब भी दाखिल किया। लेकिन इमरान खान ने अपने आखिरी बयान में भी इमरान खान ने नाम लेके आमिर फारूक का, जस्टिस आमिर फारूक का और जस्टिस फायज ईसा दोनों को तल दिया जी। और आज फैसल साहब ने भी बड़ा तला है सबको। देखिए, वो इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए उनके कुछ फैसले थे जिससे वो समझते हैं कि उनको बाइस उनको अलेज कर रहे थे इन जज साहिबान के खिलाफ, खासतौर पे वो बल्ले के केस के बाद, और जो पिछले जो फाइज ईसा साहब के साथ, जस्टिस फाइज ईसा चीफ जस्टिस साहब के साथ हुआ, उनके खिलाफ जो रेफरेंस बना, उनकी ज़ौजा और जिस तरह से वो गुजरे उस अजियत और कर्ब से, और फिर माशाल्लाह से वो सुरखरू हुए, उस रेफरेंस ख़त्म हुआ, तो उससे वो समझते हैं कि जो उनको, क्योंकि उनकी हुकूमत में वो बने थे, इनके सिग्नेचर से रेफरेंसेस फाइल हुए थे, तो उनको केस नहीं सुनना चाहिए। ये और आदमी बात तो कर सकता है, वो समझते हैं कि आप नहीं कर, लेकिन हतमी फैसला कोर्ट का खुद होता है, जज का खुद होता है कि वो समझता है कि वो उनको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। अब जस्टिस आमिर फारूक पे कोई ऑब्जेक्शन करेगा, डिसीजन हैज टू बी ऑफ द जज कि देखे, लेकिन वरना तो इस तरह होगा कि आप समझते हैं कोई जज आपके हक में नहीं जा रहा, आप सडनली उस पर इल्जाम लगा दें, वरना तो कोई केस कभी इस मुल्क में चलेगा ही नहीं किसी अदालत में, क्योंकि आप कहेंगे ये लग रहा है मेरे खिलाफ जा रहा है ये केस, तो आप उस पर इल्जाम लगा दें, जो होता है हमारे मुल्क में। ये हर जज के साथ होता है, हर जुडिशरी के, लोअर जुडिशरी में तो एप्लीकेशन दे दी जाती है हाई कोर्ट में, ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम एक सिविल जज से दूसरे जज की, तो ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। अब आप समझते हैं जस्टिस आमिर फारूक नहीं आपको कर रहे, तो इसका ये मतलब नहीं आज आपके हक में फैसला कर दिया। तो ये मैं समझता हूं कि जजों को इतना प्रेशर में ना लाया जाए कि उनके लिए, और लेकिन जजों को खुद भी देखना चाहिए कि देखिए ज़मीर आपका, मालिक साहब, मेरा और आपका अपना होता है। अगर आप समझते हैं आप इंसाफ के साथ फैसला कर सकते हैं, तो फिर आपको इन चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए, कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए। प्रेशर उसी पे आता है।